बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। बैक टू बैक ऑलरेडी एक फॉरकास्ट का सिलसिला स्टार्ट किया था डेली बेसिस के ऊपर। बाकी जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑलरेडी ग्रुप लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में वीकली जो फॉरकास्ट होता है पूरे हफ्ते के ऊपर जो एक फॉरकास्ट किया जाता है उसको प्लीज़ लाजमी देखा करें, ताकि आपका जो एक विज़न है आने वाली जितनी भी मेरे पॉइंट्स और टिप्स होती हैं पूरे हफ्ते की एक्सपेक्टेशन को लेकर, तो इसको ज़रूर देखा करें। साथ ही साथ में सीधा चलते हैं ब्रॉडकास्ट के ऊपर और विद ग्रुप के साथ। कल के दिन के हमारे जितने भी पॉइंट थे तमाम एक एग्जैक्ट और एक्यूरेट पॉइंट के साथ हमने इसको हिटिंग किया। बॉटम टू बाय और एक अच्छी बाइंग थी। दैन इसी तरह टॉप ऑफ द टॉप ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि हमने सिर्फ और सिर्फ सेल करना है और रिज़ल्ट आप दोस्तों की तरफ से आने वाले जो हैं आउटस्टैंडिंग अच्छा लगा। फंटास्टिक प्रॉफिट भी आपने गेन किया। दैन इसके साथ में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जस्ट अपना डेली टारगेट जो है बुक करते हैं। नो ट्रेड वाले वही हैं जो सिर्फ ग्रुप में बैठे हैं, ब्रॉडकास्ट में नहीं। अच्छा, ब्रॉडकास्ट का जो एक सिलसिला है उसके बिहाइंड, क्योंकि देखें डेली की फॉरकास्ट में तो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप इससे फ़ायदा लें और मज़ीद मोर देन चीज़ों को आप सीख सकें। और ये सिग्नल वाली जो बकवास चीज़ है ना, इससे आप बच सकें। कब तक सिग्नल फॉलो करेंगे? तो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे जो एक आइम है, एक मकसद है लर्निंग के हवाले से, आप वहाँ से एक अच्छी लर्निंग भी ले सकें। तो टोटल वंस अगेन, हाँ ये बड़े मज़े की चीज़ है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जी तमाम उन दोस्तों को जो इंडिया से हैं स्पेशली। और मैं कल भी एक चीज़ काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका था आप दोस्तों को कि हमारे काम के अंदर या बिजनेसेस के अंदर रिलीजन रिलेशंस और इन चीज़ों को जो है ना, मतलब वन साइडेड रखते हुए हमारी कोशिश होती है हम कम्युनिटी को जोड़ के और टच करके चलें। तो वंस अगेन कल के जितने भी हमारे पॉइंट्स थे जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे कि हम 12 से लेकर यानी 19, 10, 11, 12 से लेकर हमने अपनी आउटपुट को बुक करना है। और फर्स्ट जो हमारे पास टारगेट था वो 1907 और मैक्स 1905 के ऊपर हमारा टेक प्रॉफिट था। तो कल के तमाम जितने भी पॉइंट्स थे आज सुबह मॉर्निंग में हमारे पॉइंट हिटेड हुए। ट्रेड करने का हमारा जो तरीकाकार होता है वो विद लेयर्स होता है और लेयर्स के साथ में जो हमारी एक रेंज होती है हम रेंज के साथ ट्रेड करते हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने लिख के भी इसको दिया, एक वॉइस मैसेज भी इसके ऊपर करना था। फॉर एग्जांपल आपकी अगर इक्विटी $100 है और हमारी डे रेंज चलती है 1910 से 1915 के इन बिटवीन हमने सेल करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट ट्रेड 0.01 की आप ले लें। ये बिल्कुल एक कहते हैं ना मिनिमम अकाउंट। तो मिनिमम अकाउंट के ऊपर $100 के ऊपर 0.01 की आप एक ट्रेड लें 1910 के ऊपर। देन ऑब्जर्व करें, मार्केट को देखें, मार्केट कहाँ जा रही है। देन सेकेंडली जो हमारे पास लेवल रहेगा 1912 का, 1912 के ऊपर आप वंस अगेन सेकेंड ट्रेड अपनी 0.01 की लें। मैक्सिमम जो हमारा रेंट टारगेट जो होता है वो 1914 तक है, तो 1914 के ऊपर 0.01 की 2 ट्रेड्स लेनी है अलग अलग, एक 0.02 की नहीं लेनी। अब इसके बिहाइंड में आपको फार्मूला बता देता हूँ, वो ये है कि ये तमाम काम करने के बाद आप रिलैक्स हो जाएं। अब आपने करना क्या है, 0.01 की आपने 2 लगानी है, बट 0.02 की एक नहीं लगानी है आपने यहाँ पे। अब इसके बिहाइंड हो गया क्या कि एक ट्रेड जैसी ही हमारी प्रॉफिट में जाती है तो एक को हम प्रॉफिट के साथ बुकेट कर देते हैं, यानी 1909, 1908 के ऊपर आप अपना टेक प्रॉफिट लगा के अपना प्रॉफिट बुक करें। सेकंड जो टॉप की ट्रेड है आप उसको ब्रेक इवन कर दें, ब्रेक इवन करके मैक्स लॉन्ग टारगेट जो हमारा है लाइक 1905 उस तक होल्डिंग करें। और उससे पहले की जितनी भी हमारी ट्रेड है हम उनको होल्ड करके टिल अपने टारगेट तक लेकर चलेंगे। तो दैट्स वाई डेली बेस के ऊपर आप एक अच्छा प्रॉफिट एक अच्छे मोमेंटम के साथ गेन कर सकते हैं। टिप ऑफ द डे हर वीडियो के अंदर जैसा कि मैं आप दोस्तों को देता हूँ, आज की वीडियो में सबसे बेहतरीन टिप ये है कि अगर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, एक हैंडसम प्रॉफिट बुक करते हैं डेली का, तो स्टे अवे द मार्केट। फिर मार्केट से आपने साइड पे रहना है। ये बुला लेती है, ये बार बार बुला लेती है और आपका दिल करेगा। डोंट फॉल इन लव विद मार्केट, सेल करें या बाय करें, ये मार्केट है, इसने चलते रहना है। तो जब आप अपना डेली का प्रॉफिट बुक कर लें, फिर भी बहुत ज़्यादा अगर कीड़े वाली एक्सपेक्टेशन होती है ना, नहीं यार कुछ तो करना चाहिए कुछ, तो अपना टोटल कैपिटल के ऊपर आपने जितना अपना प्रॉफिट लिया, फॉर एग्जांपल अगर $100 पे आपने 10 या $20 बना लिए हैं, फॉर एग्जांपल $10 बनाए हैं, तो गंवाने के लिए $5 का स्टॉप लॉस और कमाने के लिए $5 का प्रॉफिट रखते हुए आप इजीली मार्केट के अंदर अपने आप को लेकर चल सकते हैं। ब्रॉडकास्ट का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है, इफ़ यूजिंग एक्सनेस ब्रोकर। अगर आप एक्सनेस ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं तो अपने अकाउंट को स्टूडेंट पोर्टल के साथ लिंक करें। आपको जो लिंक है ट्रैकिंग आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। आपकी जो MT4 MT5 की जो भी आईडी रहेगी जो आप न्यू क्रिएटेड करेंगे वो आप मुझे सेंड करें अपने नंबर के साथ विद योर गुड नेम योर एक्सपीरियंस, आपको ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ब्रॉडकास्ट पे फीस नहीं है, VIP नहीं है, कोई किसी किस्म का चक्कर नहीं है।
तो मेरी कोशिश है, कायम लेकर चल रहे हैं कि आप दोस्तों को सिखाया जाए, बट आपको सिखाने के लिए कम से कम मेरा इतना राइट तो बनता है कि आप मुझे ट्रेडिंग वॉल्यूम के तौर पे तो सपोर्ट करें। बाकी आप मेरी शॉर्ट्स देख चुके हैं ऑलरेडी, तो आप दोस्तों की तरफ से सिर्फ मेरी जो एक एक्सपेक्टेशन है, छोटी सी एक बेंट होती है या एक माइनर सी एक आउटपुट होती है। एक तो फीडबैक के ऊपर कोशिश करें कि अपना फीडबैक अच्छे तरीके से दिया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं सिखा रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों के दिमागों में और भेजों में घुस रहा है। ये फीडबैक का एक मकसद होता है। सेकेंडली ये है कि जो भी मेरी एक स्ट्रगल है, मेरी स्ट्रगल का रिवार्ड मुझे फाइनेंशियल या पेमेंट्स में आप दोस्तों की तरफ से नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सिंपली, इफ़ यूजिंग एक्सनेस ब्रोकर देन ज्वाइन अवर कम्युनिटी। अगर अनदर ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएटेड करें। जैसे ही आप अपना डिपॉजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आफ्टर डिपॉजिट एंड आफ्टर ट्रेड आप ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्ट पे टोटल जो मकसद है वो लर्निंग है। आज का हमारा जो एक सेंटर पॉइंट रहेगा वो 1907 और पॉवर्ड पॉइंट जो हमारे पास रहेगा वो 1909 का रहेगा। इसी तरह अगर हम 4 घंटे के चार्ट पे जाते हैं, सबसे जो मज़े की चीज़ है आज के दिन फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल पे जाते हैं तो 5:30 के ऊपर हमारे पास 3 मेन मेजर न्यूज़ हैं, जिसमें कोर रिटेल सेल्स के हवाले से, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग यानी ESM इंडेक्स के हवाले से, और देन इसी तरह रिटेल सेल। अब इन तीनों अगर न्यूज़ को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर होती है, इसमें 0.2% की एक्सपेक्टेशन है। मतलब जो एक प्रीवियस था, ऑलरेडी जो प्रीवियस हमारे पास डाटा था 2.0%, और जो फॉरकास्ट किया जा रहा है कि 0.4% आएगा। लाइक डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली हम गोल्ड को दोबारा से बॉटम देखेंगे। ये पूरा हफ्ता जो भी हमारे पास, जो मैं एक सेटअप दे रहा हूँ, मेरे सेटअप को देखते हुए मर्ज करते हुए अपने सेटअप के साथ में, तो टॉप ऑफ द टॉप जो भी आपको एक अच्छा लेवल मिलता है उससे आपने सिर्फ और सिर्फ सेल एक्सपेक्ट करनी है, बेरिश। तो 1.1 का फॉरकास्ट किया गया था, ऑलरेडी प्रीवियस डाटा जो है वो आया हुआ था, और 0.9 का फॉरकास्ट किया जा रहा है। लाइक डॉलर यहाँ पे इस न्यूज़ के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पेक्ट करेगा, लाइक डॉलर नीचे आएगा। सेम लाइक इसी तरह 0.2 का डाटा और 0.2 के साथ में 0.4 का फॉरकास्ट किया जा रहा है। एक न्यूज़ जो है वो नेगेटिव एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, बाकी दो जो न्यूज़ हैं वो डॉलर के हक़ में एक पॉजिटिव साइन है, जिसमें हम वंस अगेन गोल्ड को एक बेरिश मोमेंटम पे देखेंगे। सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर, 4 घंटे के चार्ट पे। हमारे पास इस टाइम पे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे प्रेजेंट किया जाने वाला लेवल है वो 1902 है। तो 1902 के ऊपर मार्केट जैसे ही आती है तो आप यहाँ से अपनी बाइंग इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डे रेंज है जहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे, और 1908 और 1909 अंडर आवर पॉवर्ड पॉइंट, ये हमारे पास एक लेवल रहेगा। बट मार्केट अगर एक बुलिश मोमेंटम के साथ पॉवर्ड पॉइंट को ब्रेक करता है तो देन फर्दर नेक्स्ट हमारे पास 1914 का ही एक एरिया है पूरी डे रेंज के अंदर। टेक्निकली अगर मार्केट मूव करती है तो ये हमारे पास एक डे रेंज रहेगा। मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप अगर न्यूज़ अच्छी आ जाती हैं और तमाम की तमाम न्यूज़ जो है वो डॉलर के अगेंस्ट आती हैं, तो उसमें सबसे पहले हम मूव जो देखेंगे मार्केट की तो 1930 और 1931, 30-31 का लेवल हमारे पास बहुत आउटस्टैंडिंग है। 30-31 के लेवल पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ से आप फील फ्री, और नीचे नहीं जाता, अच्छा फील फ्री हो गया, आपका दिल जितना करता है ना तो आप उतनी यहाँ से सेल अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें हमारे पास जो रेंज रहेगी, एक रेंज ये है जिसमें 1902 से पहले अगर लेवल की बात करते हैं तो 1912 से 1914 की हमारे पास एक अच्छी रेंज है। तो यहीं से अगर मार्केट वाटरफॉल करती है और फील फ्री बॉटम लेती है तो देन 1902, और मैक्सिमम जो हमारे पास एक लेवल है वो 1890 का है, और यही हमारे पास एक बाइंग एरिया, बाइंग जोन है जिसे हम एक अच्छी बाइंग अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये समझ लें हमारे पास दम लेवल है, यहाँ पर आप अपना जितना दम लगा सकते हैं अपने अकाउंट की कैपेसिटी और इक्विटी को देखते हुए, फील फ्री होते हुए इस एरिया पे आप अपना बाय ले सकते हैं। ऑलरेडी बैक टू बैक अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं और फॉलो करके चल रहे हैं तो 1892 1902 यानी 1892 से लेकर 1902 तक का ये एरिया हमारे पास बहुत आउटस्टैंडिंग है। रात का यही एक एरिया था जहाँ से मैंने आपको बाइंग की कॉल कर दी थी, और टॉप ऑफ द टॉप 1912 1914 के इन बिटवीन आपको मैंने सेल करवाई, और 1905 हमारे पास ये एक फ़ाइनल लेवल था। 1905 तक आप अपना टेक प्रॉफिट लगाते हुए इजीली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा लगता है जब आप प्रॉफिट बनाते हैं और एक अच्छे प्रॉफिट के साथ में आप मार्केट से आउट करते हैं, तो यही मेरे लिए खुशी है। और इसके बिहाइंड मतलब एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मेरी भी होती है कि जो मैं बता रहा हूँ, जो लर्निंग दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ,
तो आप एक अच्छे तरीके से उसको पिकअप कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऊपर के लेवल की, तो रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास 1914 का है फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, जिसको हम मान के चलेंगे। और सेकंड जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 1917 का लेवल है, ऑलमोस्ट ये वाला 1917 का लेवल। तो मार्केट अपने 1917 के लेवल तक भी जाकर रिवर्सल बैक कर सकती है। ये हमारे पास एक जोन है, इस जोन से मार्केट अपना रिवर्सल ले सकती है। तो वंस अगेन ईच एंड एवरी टॉप मिडल लेवल, ये जो भी लेवल रहेंगे हम अपनी सेल एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से। तो देन इससे अगर मज़ीद ऊपर जाते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास जो लेवल है वो 19-22 का लेवल है, यानी 19-25 से पहले 19-22 का लेवल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। ये 3 ऊपर के लेवल हैं। देन इसी तरह नीचे के लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें 1903 ऑलमोस्ट ये लेवल है 1903 का, और 1903 के नीचे 1900 का एक लेवल है हमारे पास, और ये मैंने रेंज बना दी है, यानी 1900 से लेकर 1903 ये हमारे पास एक S1 और S2 का एरिया है। S3 के एरिया के अंदर 1895 ऑलमोस्ट हमारे पास ये एरिया है। S3 जो है उसको सपोर्ट करेगा, और सपोर्टिव जो हमारे पास एक लेवल रहेगा 1895 के साथ वो 1890 टू 1892 का रहेगा, यानी ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन आज के दिन हो सकता है। अब बात करते हैं DXY की, तो मैंने प्रीवियस भी आपको बड़ा क्लियरली बता दिया था कि ये हमारे पास एक मेन मेजर पॉइंट है, और ये एक राउंड बना के दे दिया था। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट है। तो मार्केट अपने टर्निंग पॉइंट से अगर ऊपर रहती है तो देन यहाँ से DXY वो ऊपर ही ऊपर जाएगा। मैक्सिमम टॉप हमारे पास ये एक ट्रेंडिंग एरिया था, तो इसी ट्रेंडिंग एरिया के ऊपर से मार्केट ने अपना रिवर्सल किया। तो मार्केट के इस रिवर्सल से हमने गोल्ड के ऊपर एक अच्छी बाइंग के साथ में अपना प्रॉफिट बुक किया। तो ये टोटल एक सिनेरियो। आज के दिन वंस अगेन फिर हमारे पास वही एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट अगर रिवर्सल लेती भी है ऑन दिस ट्रेंड लाइन, तो हम गोल्ड को देखेंगे तकरीबन 19-22 से लेकर 19-25 के इन बिटवीन गोल्ड को देखते हैं। बट इसी ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए DXY अगर दोबारा अप साइड द मूव करता है, यहीं से अगर ऊपर निकल जाता है और इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट को ब्रेक करता है, अभी आपको क्लियर होगा, इसको अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेकअप करने के बाद यहाँ से ये वो वाला ब्रेकअप नहीं है भाई, ये यानी ब्रेकआउट वाला ब्रेकअप है। अगर इसको यहाँ से ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के साथ में हम दोबारा से गोल्ड को एक मैक्सिमम बेरिश और रिवर्सल मूव के ऊपर देखेंगे। सेंटर पॉइंट और फॉरवर्ड पॉइंट को मान के चलेंगे, जिसमें 1909 का हमारे पास लेवल है। जब तक ये प्रॉपरली एक बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेक नहीं करता तो आप किसी किस्म की बाइंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिवर्सल आता है तो रिवर्सल के ऊपर आप अपना इजीली बाइंग कर सकते हैं, बट जैसे ही ये टॉप ऑफ द टॉप किसी भी रेंज किसी भी लेवल में आता है तो आप इसको सेल एक्सपेक्ट करेंगे। तो यही हमारा आज का दिन का पूरा जो है एक फॉरकास्ट था, क्योंकि वीकली फॉरकास्ट जो है वो डेली बेसिस के ऊपर चेंज होते हैं मार्केट के मूवमेंट को, फंडामेंटल को देखते हुए। टिप ऑफ द डे, सेकंड टिप अपने माइंडसेट में रखिएगा कि जब भी आप मार्केट के अंदर सेल या बाय करते हैं तो कम से कम लॉट साइज़ और मूव उतनी माइंडसेट में रखा करें कि अगर मार्केट आपके $2 से $3 अगेंस्ट भी जाती है, रेंज लेवल के अंदर या लेयर लेवल के अंदर जाती है, तो वहाँ पे कम से कम आपकी हालत पतली ना हो। आप ये ना बोलें कि ये पॉइंट था जहाँ पे हमने मार्केट में एंट्री ली और अपने पॉइंट को एक्टिव किया, अगेंस्ट क्यों जा रही। यार ये मार्केट है, इसने अगेंस्ट जाना है, ये किसी की नहीं है, मार्केट किसी की भी नहीं है। बट आप मार्केट में जब कैलकुलेशन के साथ ट्रेड करेंगे तो देन डेफिनेटली आप मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो लाइवली आपको समझ आ गई होगी कि मार्केट का अभी भी जो ज़ोर है वो बेरिश साइडेड यानी सेल साइडेड ज़्यादा है। तो मिलते हैं आपको एक नए फॉरकास्ट के साथ और एक नई अपडेट के साथ। कोशिश करें कि जो ब्रॉडकास्ट है उसको ज़रूर ज्वाइन करके रखें। ब्रॉडकास्ट के ऊपर जितनी भी एक अपडेट्स हैं, एक तो लाइवली अपडेट होती हैं, लाइव ट्रेड पॉइंट्स होते हैं, सिग्नल्स, और सिग्नल के बिहाइंड जो एक सेटअप होता है वो सेटअप आपको जो है विद एजुकेशन लेवल के हिसाब से अगर बात करते हैं तो मेरा मकसद ये है कि आप दोस्तों को सिखाया जाए, गाइड किया जाए और बताया जाए। वंस अगेन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह हाफिज़।